नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पर एवं दुनिया भर के गोरखाली समाज की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। आज हम बात करेंगे दुनिया भर के गोरखा समाज की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक, भारत की दूसरे नंबर की सबसे पुरानी संस्था, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संचालित गोरखाली सुधार सभा आज 81 वर्ष का हो गया। 17 अप्रैल 1938 को देहरादून में, जो कि गोरखा रेजिमेंट और गोरखा सैनिकों का एक जमाने में गढ़ माना जाता था, वहां से शुरुआत हुई। 17 अप्रैल 1938 से शुरुआत हुए इस गोरखाली सुधार ने एक बहुत ही लंबा सफर देखा है। इस सफर के दौरान उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन शानदार सामाजिक उत्थान का काम किया है। गोरखाली समाज के सारी समस्याओं, उनके युवाओं के रोजगार, उनकी घर की बेटियां, उनकी बहू, उनके रोजगार सृजन, उनको प्रशिक्षण जैसे तमाम गतिविधियों को लगातार उन्होंने संचालित किया है, बेहतरीन और सफलपूर्वक। इसके साथ साथ उन्होंने रिटायर्ड आर्मी के गोरखा सैनिकों के लिए रोजगार के पुनः कई आयाम मुहैया कराए। उन्हीं में से कई बैंकों में रिटायर्ड, जो आप लोग देखते होंगे, रिटायर्ड गोरखाली लोग कई बैंकों में हैं और कई जगह तमाम अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग उपक्रमों में काम कर रहे हैं। वहां पर भी महती भूमिका गोरखाली सुधार सभा की लंबे समय से रही है। बात सामाजिक विषयों की हो या बात हो तमाम तरह के युवाओं को मार्गदर्शन देना, लगातार इस मुद्दे पर गोरखाली सुधार सभा ने बेहतरीन काम किया है। आज उन्होंने अपना 81वां स्थापना दिवस बेहद गरिमापूर्ण रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय सेना में गौरवान्वित करने वाले 2 गोरखाली लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरुंग एवं राम सिंह प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके साथ उत्तराखंड गोरखा कल्याण परिषद के अध्यक्ष टीडी भूटिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, मसूरी क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा तमाम देहरादून के गणमान्य गोरखाली नागरिकों के अलावा अन्य गोरखा बहुल क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने अपने कला के जौहर यहाँ पे लोगों के सामने प्रस्तुत किए। गुरांस सांस्कृतिक कला केंद्र रायपुर ठाकुरपुर के स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया एवं खूब वाही लूटी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस कार्यक्रम की छोटी मोटी एक झलकी आपके सामने वीर गोरखा वेब टीवी लेकर आया है। इस वीडियो के लिए, इस जो हमारी जो रिपोर्ट आप देखेंगे, ये झलकियों के लिए एक व्यक्ति का यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा। गोरखा इंटरनेशनल नाम से ये मासिक पत्रिका निकालते हैं संजय मल लंबे समय से सोशल मीडिया के लिए काफ़ी सजग रूप से काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से कुछ फुटेज हमें यहाँ पे गोरखाली सुधार सभा की जो मीडिया प्रभारी हैं, जो मैनेजर है प्रभा शाह, उन दोनों के माध्यम से यह फुटेज मेरे को और वीरगोरखा.com और वीर गोरखा वेब टीवी को प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं ये झलकियाँ। इसके अलावा हम इसके बाद बात करेंगे कई तमाम मुद्दों पर। अभिलाषा गुरुङ तिमी कुन क्लासमा छौ? 12 म अभिलाषा गुरुङ संस्कार आशा गरिए उहाँले आफ्नो प्याकेट बनाएर ल्याउनु भएको थियो। उहाँले इन्जिनियरिङ गरे हुन्छ। छेत्री विकासनगर भेरी गुड। उपासना छेत्री दोइवाला उहाँले आफैले प्याकेट बनाएर ल्याउनु भएको when you थियो। do engineering and join army को question, you do engineering and then you can join technical group of army. You will be better, safer, higher. Any profession comes
बहुत पर्टिकुलर हुनुहुन्छ शिक्षाको लागि संस्कारको लागि हाम्रो सावित्री समाज उहाँले एक एक नानीलाई डाइरेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो केही अगाडि सक्नु पऱ्यो अहिले फोन गर्दा हुन्छ ल ओके अल द बेस्ट दिनु होला के त छोरीलाई संचिता थापा अनुष्का बुढाथोकी उर्वशी बोरा अक्षय कुमार छेत्री ल हुन्छ ल हुन्छ महानता भनौँ उहाँको शिक्षाको प्रति उहाँको समर्पणहरू उहाँले हमेसा पहिला पनि पिछले सालको स्थापना दिवस पनि हामीलाई 2,22,222 रुपियाँ दिनुभएको थियो आज पनि उहाँले हाम्रो बिचमा 5 लाख रुपियाँ 6 लाख रुपियाँ अझै 1 लाख रुपियाँ दिनुभयो यो सार्वजनिकको लागि बहुत राम्रो हो उहाँले शिक्षाको लागि हामीहरूको बिचमा बहुत ठुलो काम जैसा कि आपने देखा बेहद गरिमापूर्ण माहौल पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और गोरखाली सुधार सभा ने 81वां स्थापना दिवस अपना धूमधाम से मनाया। हमने इसी सिलसिले में गोरखाली सुधार सभा के लंबे सफ़र की बातचीत उनके एजेंडे उनकी तमाम तरह की योजनाओं के लिए गोरखाली सुधार सभा के वर्तमान अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी से बात की। आइए हमने क्या बात की उनसे, वीर गोरखा वेब टीवी की क्या बातचीत रही, आइए सुनते हैं लाइव। नमस्कार, वीर गोरखा वेब टीवी आज आपको उत्तराखंड की सबसे पुरानी यानी देश की सबसे पुरानी गोरखाली संस्थाओं में से एक संस्था गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष से बात कराने जा रही है। पदम सिंह थापा जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो धन्यवाद हम ये करना चाहेंगे, आज 81वां स्थापना दिवस आपने कार्यक्रम बनाया। हमारे जो जितने भी दर्शक दुनिया भर में, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, आज का दिन किस तरह से ऐतिहासिक है? हाँ, सबसे पहले तो मैं दीपक राय जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस 81वां स्थापना दिवस जो गोरखाली सुधार सभा आज मनाने जा रही है, इसके लिए हमको अपने पत्रकारिता में जगह दी है। सर्वप्रथम मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये संस्था गोरखाली सुधार सभा जो 1938 में स्थापित संस्था है, जो कि आज अपना 81वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सभा का जो मेन मुद्दा है और कार्य है, वो हमारे गोरखा समाज के लिए एक अच्छी राह प्रदान करने की बात है। इसमें गोरखा समाज के हिसाब ही पूरे काम होते हैं, जिसमें कि हर क्षेत्र के जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको हम लोग गोरखाली सुधार सभा के द्वारा हर प्रकार की सुविधा है, चाहे वो प्रशासनिक सुविधा हो, चाहे राजनीतिक सुविधा हो, या उनकी जो भी मूलभूत सुविधा है वो प्रदान करने के लिए यह सभा हमेशा अग्रसर रहती है। पिछले 81 साल से लेके अभी तक ये संस्था गरीब परिवारों के
देखभाल के लिए भी बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य करती रहती है, जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान करना, हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना, विधवाओं की लड़कियों के लिए शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, किसी गरीब के दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता देना, और साथ ही गरीब बच्चों के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स ये सभा चला रही है। साथ ही सिलाई बुनाई कढ़ाई के लिए भी ये एक बेसिक कोर्स यहाँ देती है निःशुल्क। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि सर जैसे कि गोरखाली सुधार सभा बहुत पुरानी संस्था है, खास तौर से गोरखाली सुधार सभा का अगर कहीं किसी क्षेत्र में नाम है तो वो है जाति प्रमाण पत्र, जो गोरखा मूल जाति प्रमाण पत्र रहता है। पूरे हिंदुस्तान भर में गोरखाली अगर कहीं पे किसी पलटन में भर्ती होने के लिए जाता है तो उनके लिए एक तरह से अनिवार्य जो दस्तावेज है उसके लिए गोरखाली सुधार सभा अधिकृत है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो सर इस बारे में जरा हमारे और उत्तराखंड समेत जो दूसरी जगह रहते हैं उनका जरा मार्गदर्शन कीजिएगा कि उनको जाति प्रमाण पत्र, गोरखा जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या प्रोसेस रहता है, उन तक ये बात जानी चाहिए सर। ऐसा है संपादक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में जो संपूर्ण गोरखा समुदाय को पिछड़े वर्ग की जाति में रखा गया है, हाँ, जिस प्रकार की जो स्टेट गवर्नमेंट ने गोरखा समुदाय के समस्त जाति को ओबीसी में रखा है और केंद्र में ब्राह्मण क्षेत्र को छोड़कर बाकी को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया है। तो ये जो गोरखाली सुधार सभा को ये नवंबर 2000 में यह हमारे जब मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के समय में यह एक उपलब्धि हम बोले गोरखाओं के लिए, और गोरखाओं को जो मेन हमारा जो एम है वो सेना में भर्ती के लिए एक बहुत अग्रणीय है हमारे गोरखा समुदाय के लोग। तो उसके लिए जो जाति प्रमाण पत्र का जिन्हें पूरी उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो गोरखाली सुधार सभा देहरादून है जो जाति प्रमाण पत्र बना के देती है, वो सेना में भर्ती के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और दस्तावेज रखता है, जिसको कि गोरखाली सुधार सभा बहुत ही अपने सक्षम तरीके से दस्तावेजों की जो स्क्रूटनी है, जिसमें कि आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। दूसरी बात है कि आपको आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपका राशन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो ये दस्तावेज को स्क्रूटनी करके जो हमारे समुदाय के लोग जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो हमारी संस्था में आकर ये जाति प्रमाण पत्र की सुविधा ले सकते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष भर में जो गोरखाली समुदाय के लोग रह रहे हैं, अगर इन्हीं कारण से उनके दस्तावेजों में कोई कास्ट का मेंशन ना होना, उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अगर उनका कास्ट मेंशन नहीं है, उनके बाकी दस्तावेजों में अगर नहीं है, और फादर का कहीं से उनकी नौकरी से भी वो प्रमाण पत्र लाते हैं कि ये गोरखा समुदाय के लोग हैं, पार्षद प्रधान अगर वो भी लिख के देता है कि ये गोरखाली समुदाय से है, और उसमें एक उन लोगों को 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में एक एफिडेविट देना पड़ता है कि ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो भी मैंने साक्ष्य दिए हैं वो सही है, अन्यथा उसके लिए मेरे को कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो मैं संपादक जी ये बताना चाहूंगा कि इस सुविधा से हमारे गोरखा समुदाय को एक सेना के लिए ही नहीं, बाकी अगर उस जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद अगर स्थानीय प्रशासन में भी अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करना चाहता है तो इस जाति प्रमाण पत्र का बहुत ही बड़ा एक अहम हिस्सा है ये, क्योंकि उसके द्वारा ओबीसी की सर्टिफिकेट के लिए भी वो, पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट के लिए भी वो अपना अप्लाई कर सकता है। सर इसके अलावा हम जानना चाहेंगे थापा जी, क्योंकि आप उत्तराखंड के अग्रणी गोरखाली संस्था के अध्यक्ष हैं, इस नाते आप समूचे उत्तराखंड के गोरखालियों का कहीं ना कहीं पे एक नेतृत्व संघ संस्था के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान के कोने में गया हूं जहां पे गोरखाली समाज रहता है, तो सर अक्सर ये माना जाता है और मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड के गोरखाली संस्कृति और भाषा के प्रति उतने गंभीर नहीं है। तो इस बारे में सर उत्तराखंड का गोरखा चूंकि मैं भी हूं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि संस्कृति और भाषा के मामले में गंभीरता नहीं होने का आरोप
लगता ही रहता है हमारे समाज के ही लोग जो नेपाली भाषा में क्लिष्ट और बिल्कुल पारंपरिक है उनकी तरफ से इस तरह के अधिकतर शिकायतें की जाती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है दीपक राय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में जो नेपाली भाषा को मान्यता प्राप्त है, उत्तराखंड में बाकी जो समुदाय है या जो और यहाँ समुदाय के लोग रहते हैं उनको वो मान्यता प्राप्त नहीं है। पहली बात तो एक ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक हर्ष की बात है कि इस नेपाली भाषा को हमारे संविधान में जगह मिली हुई है। उत्तराखंड में जो भाषा के लिए और अपनी संस्कृति के लिए जो गोरखाली सुधार सभा जिस रूप में कार्य कर रहा है कि उनको अवगत कराना कि आप अपने अगर उसमें एक मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अगर हमारे संस्कृति अगर किसी की जाति को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति, उसकी बोली और उसकी भाषा को खत्म कर दो, वो समुदाय अपना आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए गोरखाली सुधार सभा अपने नेपाली भाषा समिति, उत्तराखंड भाषा समिति से मिलकर जोड़कर उनसे सलाह कर हर एक इस भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति हम लोग ये आज स्थापना दिवस में भी हम लोग अपनी संस्कृति की झलकियां इसीलिए दिखाया जाता है कि हमारे गोरखाली भाषा में कि ताकि लोगों को इस तरह से सजग हो जाए, जागृत हो जाए कि ये भाषा इतनी अच्छी और मीठी और सरल है जिसको कि सीखना, पढ़ना, लिखना कोई इतनी उसमें परेशानी नहीं है जिससे कि आदमी इस भाषा को और संस्कृति को न अपना सके। गोरखाली सुधार सभा की सर ये भावी योजनाएं क्या है? आगे की एजेंडे और योजनाएं क्या है? अभी मैं दीपक राय भाई यार मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक संस्था, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी मालूम होगा कि इस उत्तराखंड में ही हम लोग 14.5 से 15 लाख के तादाद में गोरखाली समुदाय में यहाँ निवासरत है और अकेले अपने देहरादून क्षेत्र में ही 4.5 लाख गोरखाली निवास करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इस गोरखाली सुधार सभा का सर्वप्रथम ये प्रयास है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने समुदाय के लोगों को आगे लाएं ताकि वो सिर्फ सेना के प्रति जो उनका रुझान है उसमें ना जाके प्रशासनिक सेवा के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर में भी वो अपने को आगे लाए। और उस आगे लाने में गोरखाली सुधार सभा में और गोरखाली सुधार सभा के द्वारा चलाए गए जो हमारे दानदाता हैं उनके द्वारा जो दान प्राप्त हो रहा है उस मुफ्तेद अमाउंट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके जो उसमें ब्याज आता है उसको हम छात्रवृत्ति के तौर में हायर स्टडीज के लिए बच्चे जो अच्छे सीबीएसई बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में और आईसीएसई में जो अबव 85% है उनको यहाँ हम लोग सम्मानित करते हैं। और ये एक हमारे लिए बहुत ही योजना है कि हम अपने लोगों के लिए एक्सेस अपना ये आईएएस पीसीएस वगैरह के लिए यहाँ कोचिंग भावी योजना है हमारे को शुरू करने वाले हैं कि लोगों को फ्री कोचिंग क्लासेस मिले। सेकंड थिंग है कि हम एनडीए और जो हमारे एसीसी कमीशन वगैरह के लिए भी कोचिंग यहाँ प्रशासन से मिलके फ्री कोचिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अब रहा हमारे सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा जनगणना की जो बात है कि हमारे को कभी कभी 0% और गोरखाली जो नेपाली स्पीकिंग में अभी बीच में आपने आंकड़े देखा होगा प्रसाद में सरकार के, तो एक बहुत दुखदायी हमारा जो जनगणना का जो उन्होंने दर्शाया है वो 0% देहरादून में नेपाली स्पीकिंग जो बोलने वाले हैं वो इतना दिखा है। तो उससे एक आघात है। तो इस गोरखाली सुधार सभा ने जनगणना की भी एक सेंटर रिपोर्ट बनाने का फैसला किया है। उसने अपने जो उत्तराखंड में हमारी जो 43 शाखाएं हैं उसमें यहाँ फॉर्म तैयार करके जनगणना का एक काम शुरू कर दिया ताकि हम उसको कंप्यूटराइज करके स्टेट को हम सरकार के आगे भी रख सके। ये एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पदम थापा जी के बारे में एक और चीज हम बताना चाहेंगे। इन्होंने गोरखाली सुधार सभा में जब से कमान संभाली है तब से गोरखाली सुधार सभा में आमूल परिवर्तन आया है। हमारे जितने भी दर्शक है उनको बता दे कि यह सेना से बहुत ही बड़े जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक से न होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी उत्तराखंड का गोरखाली सुधार सभा का अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। इतने बड़े पद में होने के बावजूद बेहद आत्मीय रहते हैं और इन्होंने आज हमें और हमारे संपूर्ण भारत में जितने भी गोरखाली लोग हैं उनको गोरखाली सुधार सभा की भावी योजनाएं, उनकी समस्याएं और क्या क्या चीजें पूरे संपूर्ण भारत के गोरखाली लोग उनके मार्गदर्शन में लाभ ले सकते हैं, सभी बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पदम सिंह थापा जी। जय गोरखा, धन्यवाद।
जय गोरखा, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।